Students, today we will study what is the difference between fundamental and action research. मौलिक और क्रियात्मक अनुसंधान के बीच अंतर को हम निम्नलिखित पॉइंट्स या बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। पहला आधार या बिंदु है रिसर्चर या अनुसंधानकर्ता। फंडामेंटल रिसर्च में जो अनुसंधान करता है वो कोई अनुभवी व्यक्ति, स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्तकर्ता या विशेषज्ञ होता है, जबकि क्रियात्मक अनुसंधान में विद्यालय के लोग, शिक्षक, प्रधानाचार्य, निरीक्षक या प्रबंधक अनुसंधान कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य। मौलिक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य नए सत्य और सिद्धांतों की खोज करना, उनका प्रयोग व प्रतिपादन करना है, जबकि एक्शन रिसर्च का प्रमुख उद्देश्य विद्यालय या शैक्षिक संस्थान की कार्यपद्धति, कार्यप्रणाली में सुधार लाना या किसी तात्कालिक समस्या का समाधान करना। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉब्लम या समस्या। फंडामेंटल या मौलिक अनुसंधान में समस्या का स्वरूप या इसका नेचर वाइड होता है, व्यापक होता है, या मौलिक, ओरिजिनल या थ्योरेटिकल होता है, जबकि एक्शन रिसर्च में की जो समस्या है उसका क्षेत्र सीमित होता है, स्थानीय परिवेश से संबंधित होता है और ये समस्या विद्यालय, कक्षा और छात्र विशेष की समस्याओं तक ही सीमित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है एरिया या क्षेत्र। तो जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, फंडामेंटल रिसर्च या मौलिक अनुसंधान का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है और इसमें बड़ी जनसंख्या या बड़ी पॉपुलेशन या बड़े सैंपल पर इस तरह के शोध कार्य किए जाते हैं, जबकि एक्शन रिसर्च का क्षेत्र सीमित स्थानीय होता है। ये क्षेत्र किसी विश्वविद्यालय, विद्यालय, महाविद्यालय और कक्षा तक सीमित हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिज़ाइन या प्रारूप। डिज़ाइन से मतलब है जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो हमें कुछ निश्चित डिज़ाइन या रूपरेखा को फॉलो करना पड़ता है। तो जो मौलिक अनुसंधान है उसका डिज़ाइन या स्वरूप निश्चित मानदंड वाला होता है, यानी यहाँ पे फिक्स स्टेप्स को ही हमें फॉलो करना पड़ता है। एक तरीके से हम रिजिड डिज़ाइन को यहाँ पर फॉलो करते हैं, जबकि एक्शन रिसर्च में जो डिज़ाइन है वो कंपैरेटिवली इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल। यहाँ पर मानदंड लचीला है, इसमें स्टेप्स उतने अधिक कठोर नहीं हैं जैसे कि फंडामेंटल रिसर्च में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेनिंग या प्रशिक्षण। यहाँ प्रशिक्षण से तात्पर्य है जो शोध करता है उनको प्रशिक्षण प्राप्त करने की आवश्यकता है या नहीं। तो मौलिक या फंडामेंटल रिसर्चर जो रिसर्च करने के लिए जो रिसर्चर्स होते हैं उन्हें विशेष प्रशिक्षण व डिग्री की आवश्यकता होती है, जबकि एक्शन रिसर्च को कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसे करने के लिए किसी विशेष प्रशिक्षण या डिग्री हासिल करने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस या परिकल्पना। फंडामेंटल रिसर्च की जो परिकल्पना है वो पहले से जो प्रीवियस रिसर्चेस हैं, जो पहले से किए गए शोध हैं, उनके निष्कर्ष, सिद्धांत और अनुभवों पर आधारित होते हैं। यानी पूर्व के जो शोध के निष्कर्ष हैं वो यहाँ पर परिकल्पना निर्माण में योगदान देते हैं, जबकि एक्शन रिसर्च में जो हम समस्या का जो भी कारण होते हैं, जो भी हम समस्या देखते हैं या जिस समस्या को हम सॉल्व करना चाहते हैं, उन समस्या का कारणों का विश्लेषण करने पे, एनालाइज करने पे जो भी रिजल्ट आता है उसी के आधार पर हम हाइपोथेसिस या परिकल्पना का निर्माण आसानी से कर लेते हैं। सैंपल। फंडामेंटल रिसर्च में जो सैंपल हम चुनते हैं तो सैंपल के चुनने की प्रक्रिया भी एक जटिल है, या फिर कुछ विशेष तकनीक से ही हम न्यायादर्श या सैंपल का चयन करते हैं, जबकि
एक्शन रिसर्च में सैंपल या जो न्यादर्श है उसको चुनने के लिए किसी विशेष विधि की आवश्यकता नहीं है, बल्कि क्लासरूम और जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद ही इसके सैंपल बन जाते हैं। नेक्स्ट है डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन के लिए फंडामेंटल रिसर्चेस में हम वैलिड या वैध, प्रूव्ड या पहले से प्रमाणित, रिलायबल विश्वसनीय उपकरणों का ही प्रयोग करते हैं। यानी यहाँ पर वैध और विश्वसनीय उपकरणों का प्रयोग किया जाता है डाटा के कलेक्शन के लिए या आंकड़ों के संग्रहण के लिए। जबकि एक्शन रिसर्च में टीचर्स या अनुसंधानकर्ता स्वयं के बनाए हुए टूल्स का ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन जैसे उपकरणों का प्रयोग करके ही आंकड़ों का संग्रहण कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है एनालिसिस या विश्लेषण। तो फंडामेंटल या मौलिक रिसर्च का विश्लेषण करने के लिए हाई लेवल ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड, यानी उच्च स्तरीय सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। जबकि एक्शन रिसर्च में सिंपल स्टैटिस्टिक्स या साधारण सांख्यिकी से भी विश्लेषण आसानी से किया जाता है। नेक्स्ट है रिजल्ट्स। तो मौलिक अनुसंधान के जो परिणाम हैं उनसे नए फैक्ट्स या नए तथ्यों, नए सिद्धांतों का निर्माण होता है और जो इसके रिजल्ट्स होते हैं उसको हम बड़ी जनसंख्या पर उसका सामान्यीकरण हम करते हैं। जबकि एक्शन रिसर्च में के जो परिणाम हैं केवल इस परिणाम से ही हमें संतुष्टि मिलती है कि हमारी समस्या का समाधान हो गया है। उस कक्षा विशेष का, उस स्टूडेंट्स का, उस विद्यालय की समस्या का समाधान हो जाना ही एक्शन रिसर्च का परिणाम है। यहाँ पर किसी तरह के सामान्यीकरण की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है फंडिंग। फंडिंग या धन की प्राप्ति, जैसे कि फंडामेंटल रिसर्चेस जो कि बहुत बड़े स्तर की रिसर्चेस हैं और इसलिए बहुत देश की कई सारी एजेंसीज़ हैं, UGC, ICSSR, NCERT, CSIR एक्सेट्रा, ये सारी जो एजेंसीज़ हैं वो फंडिंग करती हैं यानी शोधकर्ता को धन उपलब्ध कराती हैं ताकि शोध को अधिक गहनता व गहराई से किया जा सके। जबकि एक्शन रिसर्च में जो रिसर्चर है या अनुसंधान करता है वो स्वयं के संसाधनों का ही प्रयोग करके अनुसंधान को पूरा करता है। लास्ट पॉइंट है इवैल्यूएशन या मूल्यांकन। तो फंडामेंटल रिसर्च या मौलिक अनुसंधान का मूल्यांकन करने के लिए बाह्य निरीक्षक या एग्जामिनर्स आते हैं और जो इसके परिणाम होते हैं इस प्रकार के शोध, उसके आधार पर इस तरह की रिसर्चेस का मूल्यांकन किया जाता है। और जबकि एक्शन रिसर्च में टीचर या वो रिसर्चर स्वयं ही मूल्यांकन करता है कि किस सीमा तक उसकी समस्या का समाधान हुआ है या नहीं। यानी जिस सीमा तक जिस समस्या को लेकर उसने शोध को शुरू किया था एक्शन रिसर्च को, अगर वो किस सीमा तक उसका सल्यूशन हो जाता है या वो किस सीमा तक वो समस्या सॉल्व हो जाती है, इसी से ही जो रिसर्च है उसको इवैल्यूएट किया जाता है। यानी कि यहाँ पर किसी तरह के एक्सटर्नल एग्जामिनर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनकी जगह पर स्वयं रिसर्चर या टीचर ही खुद का इवैल्यूएशन कर लेते हैं। तो आई थिंक आपको एक डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि फंडामेंटल रिसर्चेस क्या हैं। पहले भी हम बात कर चुके हैं कि इसकी विशेषताएं क्या हैं, फंडामेंटल रिसर्च का अर्थ क्या है, फिर हमने बात की कि एक्शन रिसर्च क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो आज के टॉपिक में हमने ये बात की कि इन दोनों ही अनुसंधान के बीच में मुख्य अंतर क्या है। ये वो बिंदु हैं जिनके आधार पर हम आसानी से समझ सकते हैं कि दोनों ही प्रकार के अनुसंधानों में मूलभूत क्या अंतर है। थैंक यू।